So today we are going to start to cover three steps of accounting cycle. First है जर्नल, लेजर, फिर इसके बाद का ट्रायल बैलेंस। एक सिंपल से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री है, जिसको हम लोग समझेंगे वही दोनों मेथड। दो मेथड क्या थे अकाउंटिंग करने के? जो दोनों मेथड हैं वो पहला इंग्लिश मेथड है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। अब कुछ नए नए नाम आ रहे हैं। इंग्लिश मेथड कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल वाले मेथड को ही इंग्लिश मेथड बोला जाता है। और दूसरा मेथड है अमेरिकन, जिसको मॉडर्न कहा जाता है। अमेरिकन मेथड को क्या बोला जाता है? मॉडर्न। जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग करने की, तो ट्रेडिशनल और इंग्लिश मेथड कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप क्यों ना कर लीजिए, सारे ट्रांजैक्शन में सिर्फ तीन अकाउंट इफेक्ट में आते हैं। वो हमारा होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज दोनों से हम करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिकन एंड मॉडर्न कहता है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन क्यों ना कर लीजिए, वो सारे ट्रांजैक्शन से सिर्फ 5 टर्म इफेक्टिव होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है, हमने दो ग्रुप में बनाया था, एई असेट्स एंड एक्सपेंसेस और एलआईसी स्टैंड फॉर लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। यहां पर सीखा था सबसे पहले डेबिट करते हैं रिसीवर को, आर फॉर रिसीवर, और क्रेडिट करते हैं गिवर को। रियल में सीखा था डेबिट वो सारी चीजें जो कम से होती हैं, और क्रेडिट जो गोज आउट होती है। और नॉमिनल में डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट करना और इनकम एंड गेन। आज इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और दूसरा है एई, जिसमें क्या सीखा था हम लोगों ने कि ये दोनों चीजें डेबिट होगी अगर इंक्रीज करती हैं, क्रेडिट होगी अगर डिक्रीज करती है। जस्ट इसका इन्वर्स, ये तीनों टर्म यानी लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल डेबिट होंगे अगर डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट होंगे अगर इंक्रीज करते हैं। जस्ट अब हम लोग यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट जैन पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। हमने पैसा दिया तो फौरन अंडरलाइन करेंगे सब पेड किया है। एक चीज तो बैंक ले गई और दूसरी चीज पेड करेंगे तो क्या करेंगे? कैश करेंगे, वो कैश मिलेगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कैश और बैंक दोनों ही रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों कोई ना कोई चीज है हमारे लिए, ठीक है? तो दोनों रियल अकाउंट है, दोनों के लिए रियल का फार्मूला लगाएंगे। रियल का फार्मूला क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इस इक्वेशन, इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी चीजें जा रही हैं? आ रहा है हमारे पास कैश, यानी सर कैश होना चाहिए डेबिट, ये लग है कैश अकाउंट डेबिट। और सॉरी, कैश हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश देने बैंक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक बैलेंस हमारे पास से आ रहा है और कैश जा रहा है। ये हो गया इस मेथड के हिसाब से। और सेम इस मेथड के हिसाब से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन सिर्फ आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। इस मेथड में आ जाएंगे तो दोनों के दोनों अकाउंट को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, पांचों टर्म में से कौन सा अकाउंट है। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक भी हमारे लिए असेट्स है, कैश हमें ऑलरेडी मालूम है कि कैश भी असेट्स होता है, हमारी संपत्ति होता है। तो दोनों कौन से अकाउंट में आ रहा है? ए वाले में। तो ए का ग्रुप क्या कहता है? ए ई का एक अलग ग्रुप है जो कहता है डेबिट करो उन चीजों को जो चीजें इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करो उन चीजों को जो चीजें डिक्रीज हो रही है। तो जब कभी आप अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो कौन सी चीजें कम होंगी आपके पास? हम क्रेडिट कर दीजिए, क्या कम होगा सर? पॉकेट में से कैश चला जाएगा, तो कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट होना चाहिए। और कौन सी चीजें इंक्रीज कर दी आपके पास? दूसरी चीज का नाम क्या है? बैंक बैलेंस है, वो भी एसेट्स है। तो इसके हिसाब से या इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से सिर्फ आप थिंकिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे, आंसर तो सेम आएगा। जो भी आपको इजी लगेगा उस मेथड से आप कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश मेथड से यानी ट्रेडिशनल मेथड, या अमेरिकन मेथड से यानी मॉडर्न। मॉडर्न कितने टर्म्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है? 5। और जो इंग्लिश और ट्रेडिशनल है वो 3 तरीके के अकाउंट का क्लासिफिकेशन होने गया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हम लोगों ने पहले की वीडियो में, पहले की क्लासेस में सीख लिया है कि पर्सनल की कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, रियल की कैसे, नॉमिनल की कैसे। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीनों साइकिल कवर करना है, जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। रिवीजन में फर्स्ट जैन आ क्या रहा है हमारे पास से? बैंक बैलेंस। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां हमारे पास से रहा है टू कैश। बाकी डायरेक्शन जो ट्रांजैक्शन में सारा डायरेक्शन यहां पर लिख देंगे। अमाउंट होगा 10,000। नेक्स्ट दूसरा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है कि थर्ड जैन गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहां पर फिर से पहचानने की कोशिश करेंगे, गुड्स सोल्ड की बात आ रही है, तो यहां पर अगर बात
करेंगे इन तीनों अकाउंट में तो सर ये कोई ना कोई रियल चीजें हैं, असेट्स हैं, थिंग्स हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट है। दूसरी चीज इसके बदले में हमको बैंक बैलेंस मिला कैश, वो भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट आ रहा है और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर कौन सी दोनों चीजें असेट्स हैं, थिंग्स भी कोई चीज है, कोई संपत्ति है और कैश भी असेट्स है, तो दोनों का फॉर्मूला चाहिए तो आप ये लगाइए या वो अप्लाई करिए, आंसर आपका ट्रांजैक्शन में सेम ही है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीजें आपके पास से आ रही हैं, सर यहाँ पर गुड्स अगर बेच रहे हैं तो उसके बदले में कैश आ रहा है, और कैश नहीं कैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस, डायरेक्ट बैंक में जमा कर दे रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक बैलेंस आ रहा है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, और गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है। गुड्स के केस में हमने बताया था कि गुड्स का इवेंट लिखते हैं, तो गुड्स का इवेंट क्या है, सेल्स, गुड्स सेल्स के इवेंट से जा रही है। अमाउंट क्या हो जाएगा, 50,000 रुपीस। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 जैन को अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया, यानी बैंक बैलेंस हमने कम कर दिया है और कैश का बैलेंस बढ़ा दिया। जब कभी हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारी पॉकेट में क्या आएगा, कैश आएगा, और कम क्या होगा हमारे पास से, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सर दोनों के दोनों अकाउंट को सर रियल यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ ही साथ असेट्स के, तो कोई भी एक फॉर्मूले को लेकर चलेंगे ताकि उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने पर आपके पास क्या आ रहा है, कैश। विड्रॉ करेंगे बैंक से तो आपको कैश मिलेगा, डेबिट कॉस्ट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कॉस्ट गोज आउट, जा क्या रहा है, कम क्या हो रहा है, वो आपका बैंक बैलेंस है, लिखेंगे टू बैंक। इसी सेम ट्रांजैक्शन को इस मेथड से भी अगर सोचेंगे आप तो भी वही चीजें आएंगी, दोनों के दोनों चीजें असेट्स हैं आपके पास, जो चीज इंक्रीज हो रही है उनको डेबिट करिए, जो डिक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट करिए। इंक्रीज होना है जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो मेरी पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है, पैसा इंक्रीज कर रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है, सो अल्टीमेटली कैश डेबिट होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम पैसा निकालेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा, तो कैश को क्रेडिट किया जाना चाहिए। सेम सारी चीजें यहाँ पर यही चीज होगी, कैश कौन सी चीजें बढ़ेंगी और कौन सी चीजें कम होंगी, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा और कैश हमारा बढ़ जाएगा, कैश हमारे पॉकेट में आएगा ना, और बैंक के पास जो हमारा कैश है यानी बैंक का बैलेंस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कौन सा डेबिट होगा, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स को बेचा है 10 जैन को और कैश, जब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कैश आएगा, कैश एक कैसा अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट कॉस्ट कमिंग्स, और दूसरा गुड्स भी एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट्स गुड्स के केस में हमने बार-बार आपको बताया कि गुड्स के केस में गुड्स का हम क्या लिखते हैं, इवेंट लिखते हैं, तो गुड्स किस इवेंट से जा, सेल्स को लिखेंगे टू सेल्स। अमाउंट लिखा हुआ वहां पर 15,000, यहां पर लिखेंगे 15,000। विड्रॉ हमने कितना किया था, विड्रॉ हमने किया था 20,000। ये हो गया। नेक्स्ट में आएंगे, आगे क्या लिखा हुआ, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर हमने 12 जैन को अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बताइए जब बैंक में हम बैलेंस जमा करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, रियल अकाउंट है, डेबिट कॉस्ट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा, टू कैश, कैश जा रहा है, लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट है 12,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे, लिखा हुआ 14 जैन, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 14 जैन को हमने गुड्स परचेज किया है, फिर गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स का हम इवेंट लिखते हैं, और इवेंट क्या है, परचेज, और बाय द परचेज वो गुड्स आता है, गुड्स एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट कॉस्ट कम्स इन, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में हमने कैश नहीं दिया है, कैसे, चेक से, इसका मतलब क्या दिया हमने, बैंक कम कर दिया, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पर जो दिया हुआ है 45,000, हमने लिख दिया 45,000। अब जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है तो हम टोटल कर लेते हैं, यानी आज के टोटल लेन देन में कितने अमाउंट का हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा टोटल, और इसको ऐड करेंगे 25, 132 ये हो गया जनरल। अब जनरल का जो नेक्स्ट साइकिल है वो होता है लेजर। लेजर हर एक टर्म का होता है,
क्वेश्चन नोट कर लिया। इसी जर्नल से हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। अब देखते हैं लेजर किस तरह से बनता है। लेजर के बाद फिर लेजर को चेक करने के लिए जो हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि कोई न्यूमेरिकल एरर तो नहीं है। लेजर हर एक वर्ड का बनेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक का लेजर बनाने की। ठीक है, बैंक का लेजर नॉर्मली यही फॉर्मेट है सभी का। बैंक क्या लिखेंगे हम, जस्ट अगेंस्ट टू कैश, अमाउंट कितना दिया हुआ 10,000। फिर बैंक नेक्स्ट टू सेल्स, अमाउंट दिया हुआ है 50,000। फिर नेक्स्ट आ गया बैंक इस तरफ है, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश, अमाउंट हो जाएगा 15,000, बाय कैश 15,000। फिर बैंक यहाँ पर आया, लिखेंगे टू कैश 12,000, टू कैश। फिर बैंक होते हुए जाएंगे, बैंक यहाँ पर आया, लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज 25,000। बस बैलेंस करके छोड़ देंगे। ये मेथड जो होता है लेजर बनाने का, इसको बोला जाता है एडिशनल मेथड। फिर नेक्स्ट बैंक का लेजर बन गया। दूसरा लेजर किसका बनेगा, कैश, लिखेंगे कैश, लेजर बनाएंगे कैश। इस तरफ आया, क्या लिखेंगे, बाई बैंक, अमाउंट होगा 10,000। फिर ढूंढते हुए जाएंगे कैश, यहाँ पर कैश मिला, इसका नाम लिखेंगे टू बैंक। नेक्स्ट अमाउंट उसी का होगा, लिखेंगे टू बैंक, अमाउंट होगा 20,000। फिर ढूंढते हुए जाएंगे कैश, लिखेंगे टू सेल्स, अमाउंट होगा 15,000, टू सेल्स, अमाउंट 15,000। लेजर बनाते हैं बाबा, आपने बताया कि जिसका लेजर बनाते हैं उसी का अमाउंट लिखते हैं, लेकिन नाम जस्ट उसके अगेंस्ट अकाउंट करते हैं। यहाँ पर फिर कैश आ गया, कैश बना रहे हैं किसका, कैश का लेजर, तो नाम लिखेंगे बाय बैंक, अमाउंट होगा 12,000, बाय बैंक, अमाउंट होगा 12,000। फिर कैश, और कहीं पर भी कैश नहीं लिखा हुआ है, तो बैंक का लेजर हो गया, कैश का हो गया। अब किसका बाकी है, सेल्स का। तो हम बनाएंगे लेजर, नेक्स्ट जो बनेगा लेजर वो किसका बनेगा, सेल्स का। सेल्स का लेजर बनाएंगे। देखते हैं सेल्स कितनी जगह पर आया हुआ है। सेल्स यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक, अमाउंट होगा 50,000। फिर सेल्स यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश 15,000। फिर सेल्स देखते हुए आएंगे और कहीं पर भी सेल्स नहीं मिला हमें। फिर बैंक का लेजर हो गया, कैश का भी हो गया, सेल्स का भी हो गया। अब कौन सा लेजर बचा है हमारे पास, बैंक कैश। अब परचेज का लेजर बचा है, तो परचेज का लेजर बनाएंगे और लिखेंगे टू बैंक। परचेज जिसका लेजर बनाते हैं उसके जस्ट अगेंस्ट अकाउंट का नाम लिखते हैं, परचेज उसके अगेंस्ट में क्या है, टू बैंक, तो लिखा जाएगा इस तरफ टू बैंक, और अमाउंट हो जाएगा 25,000। ये हमारा हो गया जर्नल के बाद लेजर। अगर हमें चेक करना है कि क्या हमने कोई न्यूमेरिकल एरर तो नहीं किए, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाना है, ट्रायल बैलेंस जितना भी लेजर आपने बनाया है आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है। अगर बैलेंस इक्वल आएगा इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ये हो जाएगा अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पार्टिकुलर में किस चीज का नाम लिखेंगे, हर एक लेजर का नाम लिखेंगे। तो पहला लेजर हमारा क्या था, बैंक, यहाँ पर लिखेंगे बैंक, और बैंक के अमाउंट डेबिट में कितना था 50, 10, 60 एंड 72,000, तो लिखेंगे यहाँ पर 72,000। क्रेडिट में कितना अमाउंट है 25 एंड 50 यानी 40,000। फिर नेक्स्ट में आएंगे, अगला लेजर किसका है, कैश का, लिखेंगे कैश
फिर इस तरफ डेबिट में कितना अमाउंट है 20 एंड 15 यानी 35,000, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 35,000। नेक्स्ट इस तरफ आएंगे तो इस तरफ कितना लिखा हुआ है, इस तरफ में टोटल ऐड करेंगे तो 22,000। फिर अगला रिजल्ट किसका है सेल्स का, तो लिखेंगे सेल्स। सेल्स का बैलेंस किस तरफ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है 65 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 65,000। फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे परचेज का, और परचेज का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ डेबिट में लिखा हुआ है तो परचेज लिखेंगे और इसका अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 25,000। अब अगर दोनों तरफ ऐड करने पर बैलेंस सेम आता है तो हमने क्वेश्चंस को पूरी तरह से सही किया है, लेकिन अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है दैट मींस वी हैव एनी न्यूमेरिकल एरर इन जनरल और मे बी इन लेजर। इसका जनरल किया, जनरल में जो टोटल बैलेंस आया है अगर यही बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सेम बैलेंस आता है दैट मींस कि हमने अपने क्वेश्चंस के फॉलो करने में कहीं भी कोई भी एरर नहीं किया। तो ये सिंपल सा इसका जनरल था। जनरल के बाद हर एक टर्म का हमें पता है लेजर बना है, ये देखिए लेजर बना हुआ है, बैंक का बना, कैश का बना, सेल्स और परचेज, क्योंकि यही चार ही ट्रांजैक्शन बार-बार हुए तो इन चारों का ये लेजर हुआ। लेजर को हमने दोनों तरफ सम कर दिया, चेक कर लिया और सम करने के बाद इसको ट्रायल बैलेंस को हमने जो प्रिपेयर किया है वो एडिशनल मेथड से किया, यानी दोनों तरफ का ऐड जितना भी किया, जितना डेबिट में ऐड है उतना डेबिट में दिखा देंगे, उतना क्रेडिट में दिखा देंगे। टोटल ऐड करने के बाद दोनों तरफ 132 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी न्यूमेरिकल एरर हमारे क्वेश्चन में नहीं है। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड बैलेंसिंग मेथड था जो लास्ट की कुछ वीडियो में बताया था। उसमें क्या करना था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस निकालना है दोनों का। बैलेंस निकालने के बाद जो बैलेंस जिस तरफ आया है सिर्फ एक ही तरफ नोट किया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये हुआ आपका जनरल। इस जनरल से हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर हर एक वर्ड का बनेगा, हर एक वर्ड का, जितने भी वर्ड आपके जनरल में आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4 वर्ड यानी 4 आपके अकाउंट हैं जो इफेक्टिव हो रहे थे, तो इन 4 अकाउंट का आपने लेजर बनाया और इसी लेजर के बाद इन्हीं 4 अकाउंट का आपका बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। ये जो मेथड है पहला मेथड है जो एडिशनल मेथड कहलाता है। इस मेथड में जो दोनों तरफ आपने ऐड किया है वो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में दिखा देंगे। दूसरा मेथड जो हमारा होता था वो बैलेंसिंग मेथड होता था। बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते थे, बैलेंस की तरफ दिखाते थे, और बैलेंसिंग मेथड में अगर कोई भी लेजर दोनों तरफ टैली हो जाता है, मैच हो जाता है, तो उस लेजर को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेकर नहीं आते, तब भी दोनों तरफ हमारा जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। सपोज करते हैं अगर इसी लेजर को हम बैलेंसिंग मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। बैलेंसिंग मेथड से बनाएंगे तो देखेंगे दोनों तरफ ऐड करेंगे, ऐड करने में हमें ये पता चला कि 72,000 ज्यादा है तो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, टोटल में 72,000 दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब 45 से हम लोग 72,000 को अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना 550 27,000 बैलेंस मिल जाएगा। 27,000 बैलेंस मिलने पर फिर ये यहाँ पर आएगा 72,000। अब ये 27,000 बैलेंस यहाँ पर इसको लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी के नाम से, और एक ही दिन बाद इसी सीडी को हम लोग बना देंगे बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अब जब बैंक का हम लेजर बनाएंगे तो इस तरह नहीं लिखेंगे दोनों तरफ ना, अब इसको हटा देंगे। अब हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम सिर्फ एक तरफ बैलेंस लिखेंगे, वो बैलेंस था बीडी और अमाउंट था 27, तो 27,000 सिर्फ और सिर्फ डेबिट में लिखा जाएगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लेजर की बात करेंगे, यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा 35 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, दोनों की तरफ इक्वल लिखना है, ज्यादा लिखना है तो ज्यादा कैसे हो जाएगा, इधर लिखेंगे 35 टोटल में, और कितना कम आ रहा है यहाँ पर 35 और 28 यानी कितना लिखना है 8 और 5 यानी 13,000, कितना 13,000। तो 13,000 हमारा बैलेंस आ गया, इसको लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस सीडी एक ही दिन बाद क्या बन जाएगी, बीडी बन जाएगी और आ जाएगी डेबिट की तरफ। तो कैश के डेबिट में सिर्फ और सिर्फ कितना लिखा जाएगा 13,000, यहाँ से हटाएंगे और कैश के डेबिट में सिर्फ और सिर्फ 13,000 लिखा जाएगा 13,000। फिर नेक्स्ट सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सारा का सारा बैलेंस किस तरफ आया हुआ है, यहाँ पर यानी इस तरफ भी हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस 65, तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 65, एक ही दिन बाद ये बैलेंस बीडी बन जाएगा, यानी सेल्स का जो हमें दिखाना है क्रेडिट में वो 65, तो सेल्स के क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ 65 दिखाया जाएगा इस तरह से।
फिर परचेज में आ जाएंगे तो परचेज का बैलेंस इस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और एक ही दिन बाद ये 25,000 ऊपर करने के लिए लिखना होगा, यही बन जाएगा BD। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे परचेज के यहाँ पर 25,000 ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ आंसर सेम आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन इक्वेशन सही है। तो 27 and 38 40 and 40 and 25 कितना हो जाएगा 65,000, और यहाँ पर ऑलरेडी 65,000 है। सर यहाँ पर फिर से बैलेंस मैच कर गया, इसका मतलब ये जो दूसरे मेथड से हमने किया है ट्रायल बैलेंस बनाया है ये भी सही। तो दो मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस और लेजर के बनाने के। पहला हमारा एडिशनल मेथड था जिसमें दोनों तरफ जो हमने ऐड किया वो दोनों डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया। दूसरा बैलेंस हमारा बैलेंसिंग मेथड था जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंस आता है उसको लेकर करते हैं। अगर कोई ऐसा केस आए कि दोनों तरफ 72 है, दोनों तरफ अमाउंट इक्वल आ जाता है, तो उस लेजर को हम लोग ट्रायल बैलेंस में कैरी नहीं करते हैं अगर दोनों तरफ बैलेंस आता है। तो